हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्डकाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। ओपन एआई कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओपन एआई कंपनी कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। ओपन एआई कंपनी के सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन, ये इसके सीईओ हैं। उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का, तो मनुष्य या यूजर की सार्वभौमिक डिजिटल पहचान हो जिसके कारण उसकी प्राइवेसी को सुरक्षित किया जा सके। मतलब किसी भी उपयोगकर्ता की प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे वो परमिशन मांगता है, तो आप अगर यस कर देते हैं तो आपके सारे फ़ोन का एक्सेस उसको चला जाता है, यानी कि अब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। जो भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी है वो सब उसके एक्सेस में हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी प्राइवेसी हो उसको सुरक्षित करने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, वर्डकाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, ओपन एआई कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए एक डिवाइस का उपयोग है जिसका नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट में डिवाइस का उपयोग है जिसका नाम है आर्म डिवाइस। यह आर्म डिवाइस क्या करेगा, आँख की आइरिस को स्कैन करेगा। क्यों स्कैन करेगा, क्योंकि जो उपयोग करता है वो मनुष्य है या रोबोट है, इसकी पहचान करने के लिए ये आँख की आइरिस को स्कैन करेगा और इस प्रकार से जो प्राइवेसी है उसको सुरक्षित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डकाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए, चैट जीपीटी इसको किसने लॉन्च किया है, इसको भी ओपन एआई कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। बार्ड को किसने लॉन्च किया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स ये मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है, ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है स्पैरो एआई चैटबॉट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, लिसा क्या है, तो ओडिशा के क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज़ एंकर है। लिसा क्या है, यह एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। कहाँ की है, ओडिशा की क्षेत्रीय भाषा की न्यूज़ एंकर, आपको याद रखना है। गंगा क्या है, गंगा NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया गिर नस्ल की गाय का पहला मादा क्लोन है, आपको याद रखना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है, 1 अगस्त को इसको मनाया गया है। 1 अगस्त को क्यों मनाया गया है, क्योंकि 1 अगस्त 1991 में पहली बार इसका प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। खोजकर्ता कौन थे इसके, टिम बर्नर्स-ली, ये वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता थे। वर्ल्ड वाइड वेब को अगर उपयोग करना है तो इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, अभी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि हाथी प्रोजेक्ट भारत में कब लॉन्च किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी अपनाने की बात कही गई थी, तो इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, क्योंकि 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया था, नीरज चोपड़ा ने दिलाया था, तो इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, तमिलनाडु राज्य में स्थापित करेगी। क्यों तमिलनाडु राज्य में ही स्थापित करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करने में पूरे भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो पूरे भारत में प्रथम राज्य कौन है, तमिलनाडु, इसलिए तमिलनाडु में ही यह अपने मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कहाँ की कंपनी है, फॉक्सकॉन, तो ये ताइवान की कंपनी है, आपको याद रखना है। 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ये भारत में। तमिलनाडु के सीएम कौन है, स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट इसे कहते हैं और यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा
ये चेन्नई से स्टार्ट की गई और कहाँ तक जाएगी, श्रीलंका तक जाएगी। आपको यह भी याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में राजस्थान के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो राजस्थान के 4 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से उत्पाद हैं? उदयपुर का मेटल क्राफ्ट, इसको दिया गया है। बीकानेर का काशितगारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प, इन दोनों को दिया गया है। ये बीकानेर के हैं। उस्ता कला शिल्प को क्या कहते हैं? ऊँट की खाल पर पेंटिंग जो होती है उसे उस्ता कला शिल्प कहते हैं। जोधपुर से किसको दिया गया है? बंधेज शिल्प को जोधपुर का जीआई टैग दिया है। तो राजस्थान के ये 4 जीआई टैग अभी हाल ही में दिए गए हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले राजस्थान के ही पिछवई पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया था। ये कहाँ पे? नाथद्वारा राजस्थान को जीआई टैग दिया गया था इसका, यह भी आपको याद होना चाहिए। जलेसर धातु शिल्प का जीआई टैग किसको दिया गया है? तो इस उत्तर प्रदेश को इसका जीआई टैग दिया गया है। मनकुराड आम का जीआई टैग किसको दिया गया है? ये गोवा को दिया गया है। बेम्बिका हलवा, इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? तो यह भी गोवा को दिया गया है और इसे क्या कहा जाता है? गोवा डेजर्ट की रानी से कहा जाता है। नगरी दुबराज चावल, इसका जीआई टैग किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इसाद आम का जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है और सुंदरजा आम का जीआई टैग किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। आपको याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। जस्ट आस्क चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऐसी समस्या जिसके बारे में व्यक्ति खुलकर समाज में बात नहीं कर सकता है, उसके बारे में यह चैटबॉट जानकारी देगा। कौन सी समस्या होती है? जैसे बाझपन हुआ, नपुंसकता हुआ या सेक्स से संबंधित कोई समस्या हुई, इनके बारे में व्यक्ति समाज में खुलकर बात नहीं कर पाता है, तो उससे संबंधित जानकारी कौन देगा? जस्ट आस्क चैटबॉट उससे संबंधित जानकारी देगा। यह एडल्ट और किशोरों के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? जस्ट आस्क चैटबॉट एडल्ट और किशोरों के लिए बनाया गया है। इसमें 2 कैरेक्टर होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो मेल का नाम क्या होगा? ध्रुव होगा और फीमेल का नाम दृष्टि होगा। ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि जो जस्ट आस्क चैटबॉट मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया उसमें मेल का नाम क्या है? ध्रुव है और फीमेल का नाम क्या है? दृष्टि है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया है? G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुजरात गांधीनगर में किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश के विकास में महिलाओं की भूमिका, ये इसका उद्देश्य है। सिविल 20 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर राजस्थान में किया गया। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर राजस्थान में किया गया। यह भी आपको याद होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक इसमें प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ADR का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पहले स्थान पे कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। यह भी आपको नोट कर लेना है। सबसे अमीर विधायक कौन है? तो D शिव कुमार, ये सबसे अमीर विधायक हैं और यह कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी कुल संपत्ति कितनी बताई गई है? तो 1413 करोड़ इनकी टोटल संपत्ति बताई गई है। और सबसे गरीब विधायक कौन है? तो निर्मल कुमार, ये पश्चिम बंगाल के विधायक हैं और इनकी कुल संपत्ति कितनी बताई गई है? 1700 रुपये मात्र इनकी कुल संपत्ति बताई गई है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अमीर विधायक D शिव कुमार हो गए और सबसे गरीब विधायक कौन हो गए? निर्मल कुमार हो गए। ऐसा संभव नहीं है कि एक विधायक के पास केवल 1700 की संपत्ति हो, लेकिन फिर भी ऐसा आंकड़े आए हैं तो आपको याद रखना है। इनकी कुल संपत्ति कितनी बताई गई है? 1700 ही बताई गई। मतलब इनके पास एक स्मार्टफोन भी इनका खुद का नहीं होगा अगर 1700 इनकी संपत्ति है तो। आइए
नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऋषिराज इस पुस्तक के लेखक हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऋषिराज इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में कारगिल युद्ध के पहले दिन से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच की घटना के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें ऑपरेशन विजय के बारे में भी जानकारी दी गई है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? सियाचिन विजय से संबंधित है और ये 1984 में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी दी है। और यह जो नीति है जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023, ये कितने वर्षों के लिए वैध है? 10 वर्षों के लिए वैध है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। कैबिनेट शब्द, इस शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में इसको जोड़ा गया है, यह भी आपको नोट कर लेना है। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। शुभंकर इसका कौन है? जीतू इसका शुभंकर है। और विजेता कौन रहा है? तो विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें विजेता रहा है। ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी यानी कि मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, इसने इसका विकास किया है। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया, आपको याद होना चाहिए। हाइग्रो का अर्थ क्या होता है? हाइग्रो का अर्थ होता है आर्द्रता या नमी। उद्देश्य क्या है इसका? तो आर्द्रता को ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है, यह भी आपको नोट कर लेना है। उद्देश्य क्या है? आर्द्रता को ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, हाइड्रोफोबिया ये क्या कहलाता है? पानी से डर लगना, ये हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और कुत्ते के काटने से ऐसा होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो कुत्ते के काटने से होती है, यह भी आपको नोट कर लेना है। जीरोफाइटा क्या होता है? तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइटा कहते हैं। जैसे आपका नागफनी हुआ, इस नागफनी की प्रजाति के जो पौधे होते हैं वो आपके जीरोफाइटा कहलाते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन करना, यह न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।